मेरे प्यारे बच्चों, आप देखते होंगे कि साल में जो है कभी गर्मी पड़ती है, गर्मी के बाद कभी शरद ऋतु आता है, शरद ऋतु आया, कभी बरसात हुआ, कभी ठंडी पड़ी। मतलब आप देखते हैं कि अगर 365 दिन है तो उस 365 दिन में गर्मी भी आती है, ठंडी भी आती है, शरद ऋतु भी आता है, सब कुछ आता है। तो ये सवाल उठता है कि आखिर ये ऐसा होता क्यों है। तो बच्चों, मेन इसका रीजन जो है ऋतु परिवर्तन का, तो इसी चीज पे हम चर्चा करने के लिए आपके सामने आए हुए हैं और समझाने की कोशिश करेंगे कि ये चेंजेस होते क्यों हैं। तो हमने टॉपिक भी लिया है कि चेंज ऑफ सीजन्स, मतलब ऋतु परिवर्तन। कि ये ऋतु परिवर्तन क्यों होता है, इसका सबसे बड़ा रीजन है बच्चों कि जो अर्थ हमारा जो है अपने जिस एक्सिस पर है, हमने पहले भी बताया, आप जानते भी हैं क्या कि 23.5 डिग्री पर इंक्लाइंड है। जैसे कि मान लो कि ये आपका अर्थ है तो ये 23.5 डिग्री पर क्या है, इंक्लाइंड है और वो उसी पर घूमता रहता है। ठीक है, जो कि आपको इस ग्लोब से मालूम है कि अगर हमारा अर्थ है तो अर्थ क्या है, अर्थ है तो गोला, लेकिन ये और ये डिग्री मानोगे तो ये 23 डिग्री ऐसे है और ये इसी पर घूमता रहता है। अगर आप इसको रखेंगे तो ऐसे ये घूमता रहता है। खैर चलिए, अभी की चर्चा बाद में करते हैं। तो अब हम एक पर्टिकुलर पोजीशन माना, पोजीशन 1 हमने ले लिया। तो पोजीशन 1 में क्या है कि अब देखते क्या है कि 22 दिसंबर को क्या होता है, 22 दिसंबर को क्या होता है, सॉल्स्टिस होता है। उसको हिंदी में बोलते हैं दक्षिण अयतान। तो इस दिन होता क्या है बच्चों, इस दिन होता क्या है कि आप ये देख रहे हैं कि सन तो स्टेशनरी बीच में है और हमारा जो ये अर्थ है ऐसे एक्सिस पर ऐसे घूमते घूमते इसके इस पोजीशन में आ गया, मान लो इस पर्टिकुलर डे में। तो आप ये देख रहे हैं कि इस दिन क्या हो रहा है कि जो सन की रेज है वो सन की रेज सादर्न हेमिस्फेयर मतलब दक्षिणी गोलार्ध पे तो सामने पड़ रही है, लेकिन ये पोर्शन जो नॉर्दर्न है, जो जिसको उत्तरी गोलार्ध हम कहते हैं, ये पीछे इंक्लाइन होने के वजह से सन रेज पूरी तरीके से वहां पे नहीं पहुंच पा रही है। तो निश्चित रूप से जब सन रेज वहां पर निश्चित रूप नहीं पहुंच पा रही है तो वो मौसम ठंडा वहां पर हो जाता है। तो ऐसी पोजीशन में 22 दिसंबर को क्या होता है, इसको दक्षिण अयतान कहते हैं। इसमें जो होता है नॉर्दर्न या जिसको उत्तरी गोलार्ध आप कहते हैं, यहां पर ठंडी पड़ने लगती है, ठंडा हो जाता है। और दक्षिणी गोलार्ध में जो होता है सदर्न हेमिस्फेयर में जो है, यहां पर क्या होता है, यहां पर मौसम गर्म हो जाता है। ठीक पहले अफिस के हम अपोजिट आते हैं, ये पोजीशन नंबर 1 है। अभी हम यहाँ पे बाद में चर्चा करेंगे। दूसरी पोजीशन जस्ट इसके अपोजिट आती है। अब ये हमारा जो है अर्थ ऐसे घूमते 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 यहाँ पर क्या पोजीशन होता है, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है मतलब उत्तरी गोलार्ध है, उस पर सनरेज करीब से पड़ रही है, जबकि यही साउदर्न जो इससे दूर चला गया है। आप ये देख रहे हैं दक्षिणी गोलार्ध जो है, मतलब दक्षिणी गोलार्ध ये पोजीशन हमारा जो है इससे दूर चला जा रहा है और दूर जाने के साथ इंक्लाइंड है। तो सनरेज इस पे तो सामने से पड़ रही है, लेकिन यहाँ पर इंक्लाइंड होने की वजह से पूरी तरीके से सनरेज इसके ऊपर नहीं पड़ पा रही है। ऐसी पोजीशन जो आती है वो 21 जून को आती है, जिसको बोलते हैं सॉल्स्टिस जून भी कहते हैं, और हिंदी में इसको बच्चों बोलते हैं उत्तर अयतान। अब क्या है, तीसरे तरीके से है, हम अब तीसरी पोजीशन हम लेते हैं। तीसरी पोजीशन क्या है कि अब ये देखिए 21 मार्च को इस दिन बसंत ऋतु पड़ता है। तो बसंत ऋतु पड़ता है तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऐसी पोजीशन आ जाती है कि जबकि सन की रेज जो डायरेक्ट परपेंडिकुलर पड़ता है, तो परपेंडिकुलर पड़ने की वजह से क्या होता है कि हाफ पोर्शन इधर आता है और हाफ पोर्शन इधर आता है और अर्थ उस पोजीशन में घूमती रहती है। ये पर्टिकुलर डे आता है 21 मार्च को। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये आधा पोर्शन क्या होता है कि डार्क हो जाता है, अंधेरा होता है, ठीक आधा पोर्शन प्रकाश में आता है। इसी वजह से इस दिन जो है दिन और रात बराबर हो जाते हैं, 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे का रात होता है, क्योंकि हाफ ऑफ पोर्शन कवर कर रहा है। इसको हमने इसी तरीके से शो किया है कि मान लो ये लाइट का पोर्शन है और ये डार्क पोर्शन, इसको मैंने इस तरीके से पॉइंट से शो किया है। और फिर जस्ट अपोजिट यहाँ पर आइए, ठीक पोजिशन
सितंबर को आती है, जिसको कि हम फिर क्या करते हैं, अब क्या पोजीशन उल्टी हो जाती है। पोजीशन क्या उल्टी होती है यहाँ पे कि अभी नॉर्थ जो था, नॉर्थ पोजीशन ऊपर को था, अब ये था, तो यहाँ पर अंधेरा हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, पहले यहाँ पर प्रकाश हो जा रहा है, फिर यहाँ पर अंधेरा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर भी क्या है, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात हो रहा है। जिस समय यहाँ उजाला हो रहा है, यहाँ पर अंधेरा हो रहा है, उजाला हो रहा है। तो ऐसी पोजीशन को क्या कहते हैं, यहाँ पर भी स्प्रिंग सीजन आता है। तो दो पोजीशन आती है, 23 सितंबर और 21 मार्च को, जबकि हमारा दिन और रात बराबर होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं विषुव, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का द इक्विनॉक्सेस आर द मोमेंट व्हेन द सन इज पोजीशन डायरेक्टली ओवर द इक्वेटर। मतलब वही चीज मैं कह रहा हूं कि आप देखिए कि सन रे डायरेक्टली पड़ रही, सीधे पड़ रही है। इक्वेटर आपका ये है, भूमध्य रेखा सीधे यही है, मान लीजिए भूमध्य रेखा, जब सीधे पड़ रहा है तो आधा पोर्शन उधर और आधा पोर्शन 50-50% का डिवीजन होता है। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज और हम आपको बता देना चाहते हैं कि जैसे हम ये मानते हैं कि एक साल के अंदर घूमता है ना, यहाँ पे एक चीज और चर्चा कर देनी चाहते हैं हम। लेकिन बच्चों ये क्या होता है, ये रोटेशन रिवॉल्व जो करता है वो 365 और 1.4 डे में इसका कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको मानते हैं 365 ही। ये जो 1/4 डे होता है, इसका चौथे साल 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, ये क्या हो जाएगा, इसको जब ऐड करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 1। इसीलिए क्या करते हैं, हर 4 साल के बाद जो है हम एक दिन बढ़ा देते हैं, और वो हमारा होता है लीप ईयर, जिसको कहते हैं लीप ईयर, और वो होता है 366 डेज का। तो यहाँ पर हमने उसकी भी चर्चा कर दिया, क्योंकि कंपटीशन का लीप ईयर कौन सा होता है और हर चौथे साल इसको क्यों बढ़ाया जाता है। उसका रीजन यही होता है कि टोटल डेज तो ये लगता है, लेकिन हम कंसिडरेबली क्या कहते हैं 365 डेज लेते हैं। तो उम्मीद है बच्चों कि आप इस पिक्चर को अगर समझ जाएंगे कि क्या है, क्योंकि ऑलरेडी इन सब चीज़ों के बारे में आप जानते हैं कि टॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, अंटार्कटिक सर्किल क्या है, आर्किटेक्ट सर्किल, इक्वेटर क्या है, इसलिए इसकी चर्चा मैंने यहाँ पे नहीं किया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ऋतु परिवर्तन कैसे होता है इसके बारे में आपको जानकारी हो गई है। अगले वीडियो में हम किसी अन्य बात की भी चर्चा करेंगे बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय।